हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर। आज आपका पुनः स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आपके इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही वीडियो में शुरुआत करने से पहले ही उसका जो थंबनेल लगा हुआ था उसको देख लिया होगा ना कि किस टॉपिक पर सर चर्चा करने वाले हैं। तो उसी संबंधित चर्चा होगी, बट उससे पहले आपके लिए कुछ जीवन संबंधित बातें। बात यह है कि एक शायरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो देखिएगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। ठोको ताली आपस में और थंबनेल को दबाना मत भूलिएगा। थंबनेल को जितना दबा पाओ तो सॉरी, जितना आप लाइक वाला जो बटन है उसको आप दबाओगे उतना ही मुझे आगे आनंद आएगा। ठीक है। और थंबनेल में जैसे मैं लगा देता हूं तो उतने ही टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग आइए चर्चा करते हैं। दिया गया है कि क्लीमेंसन अपचयन, ये क्या है? बहुत ही अच्छी सी रिएक्शंस हैं जिनके माध्यम से ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर दिलाकर जाने वाली ही होती हैं। इनको आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्लीमेंसन अपचयन ये किस प्रकार से कार्य करती है, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है और ये किस प्रकार से रिएक्ट होने के बाद में किसका निर्माण करती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का ZnHg तथा आप लोग HCl भी लिख सकते हो बेटा। HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्केन बनते हैं। एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आराम से ध्यान देंगे बेटा। यहां पर दिया गया है एल्डिहाइड व कीटोन का हाइड्रोजन ZnHg तथा HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर यह अपचयन कराने पर एल्केन बनते हैं। यह एल्केन का निर्माण करता है। आपको यह मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एल्डिहाइड लेता हूं। तो यहां पर एल्डिहाइड लिया हुआ है CH3CHO। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप लोग जानते हो कि पहचान क्या होती है मेरे रसगुल्लों? पहचान होती है कि एल्किल समूह के बाद में जब कोई फंक्शनल ग्रुप CHO नाम का जुड़ जाता है या CHO नाम का मुझे दिखाई देता है तो उसे हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है ये कहलाता है एल्डिहाइड। और ये यहाँ पर पूरा जो आपका ये कोई कार्बनिक यौगिक ले रहे हो तो उसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है भैया जी? एसिटिल्डिहाइड। इसका जो नाम है वो एसिटिल्डिहाइड है। अब यही एसिटिल्डी का आप क्या करा रहे हो? अपचयन करा रहे हो। अब आपके पास कौन उपस्थित होगा? तो आपके पास ZnHg हो सकता है या HCl हो सकता है। इन दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां पर हाइड्रोजन का अपचयन किया जाएगा। हाइड्रोजन का अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहां पर क्या है, मुझे यहां पर
इस वाले CHO को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे जब CHO ग्रुप हटेगा तभी तो कोई एल्केन ग्रुप आएगा। आप लोग जानते हो एल्केन कैसे बनता है कि सपोज करिए CH3 यहाँ था, अगला भी CH3 आएगा, तभी तो यहाँ पे एल्केन बन पाएगा। तो यदि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि CH3 इसका ये CH ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका एक H मौजूद है, 2 H आपने और लगा दिए हैं, तो अब ये हो जाएगा CH3CH3, तो ये हो गया है आपका एथेन। क्या बन गया बेटा जी? ये आपका बन गया है एथेन। जब आपने इसको एथेन बना लिया है तो यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन और इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर आपका CH3 आ गया है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन मौजूद है, अभी आपको 2 हाइड्रोजन और चाहिए जिसके माध्यम से आप जल बना सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास 2H सॉरी तो यहाँ पर आपके पास H2O हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया? तो आपके यहाँ पर 4 हाइड्रोजनों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि CH3 लाए हो यहाँ पर, जबकि यहाँ पे दिया था CH, तो 2H आपने यहाँ इस्तेमाल कर दिए और 2H आपने ऑक्सीजन के साथ में इस्तेमाल कर दिए। तो इस प्रकार से आपने क्या बना दिया? एथेन बना दिया है। अब कीटोन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा CH3CO CH3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके भी वही सेम प्रोसेस, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे और ZnHg ले सकते हो उत्प्रेरक, या फिर HCl ले सकते हो। तो सेम प्रोसेस में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से O को हटा दीजिएगा, इसकी स्थान पे H2 ला दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O। क्या बन जाएगा भैया जी? H2O। मतलब 2 हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन के साथ में खर्च किए और 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे खर्च किए, तो कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन का आपने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो वही मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये बनने वाला आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाम का कोई यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन। तो बन गया। तो यदि आपको ये वाली जो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, यदि आपको ये समझ में आई होगी, तो आई होप कि आशा करता हूं कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक मित्रों तक आप इसको पहुंचाए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। इसी एनर्जी के साथ मैं आपको आगे रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। देखिए बेटा, यहाँ पे अगला दिया गया है कि एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। तो अब एल्डोल संघनन की अभिक्रिया क्या होती है? जैसे अभी आपने क्लीमेंसन अपचयन पढ़ा था, सेम उनको भी इधर भी मुझे लेना है। इसमें क्या है कि एल्डिहाइड व कीटोन के पास जो आपके अल्फा हाइड्रोजन कण उपस्थित होता है, तो उस पे आप NaOH या BaOH का होल ट्वाइस के द्वारा संघनित होकर के ये एक एल्डोल का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होता है NaOH, BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं।
एल्डोल बनाता है, इन्हें एल्डोल संघनन कहते हैं, या ऐसी अभिक्रियाओं को एल्डोल संघनन कहा जाता है। चलिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए किस प्रकार से, बड़े आराम से सीखेंगे, होले होले कदमों के साथ में, प्रेम से। आइए कैसे, मैंने यहाँ पर CH3CHO ले लिया है, इसका नाम है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, एक और एक दो, तो जब दो कार्बन होते हैं तो पढ़ते हैं क्या, एस, क्या पढ़ते हैं, एस। अब एसिड आपने सुना होगा एसीटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के नाम, सॉरी इसका साधारण नाम आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे दो कार्बन लगाता हूं, एसेट लगाता हूं, और लास्ट में लगा हुआ है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड की पहचान, तो बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। चलिए एसीटल्डिहाइड के दो अणु ले लीजिएगा, कितने लेने हैं भैया जी, दो अणु लेने हैं। चलिए तो एक H में यहाँ पे ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, इंटू CH ले ली मैंने CH2, फिर हो जाएगा CHO, मतलब ये भी CH3 लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए ताकि अच्छे से समझा सकूं। और किसकी उपस्थिति में भैया लेना है, NaOH, या फिर लेना है आपको BaOH का होल ट्वाइस, इसकी उपस्थिति में आपको ये क्रिया करानी है। तो होता कुछ ऐसा है कि यहां पर इसका O और इसका H ये आपस में OH बना लेते हैं। अब सेम इसको लिख दीजिएगा और आपके सामने यहां पर प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, ये आ जाएगा OH, फिर से बॉन्ड लगाइएगा। अब यहाँ आइएगा, ये वाला रहा, ये आ जाएगा CH2CHO, लगा दिया है। यहाँ पर यही आकृति आपकी क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। मैंने कुछ नहीं किया है, यही एल्डोल का निर्माण करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये बना दिया मैंने, इसी को ही एल्डोल कहा जाता है। आई होप कि ये वाली रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अगली रिएक्शन देखते हैं अच्छे से। देखिए बेटा, यहां पे दी गई है वुड्स अपक्रिया और इसके बाद में दी गई है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो वुड्स अपक्रिया क्या होती है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं और फिर आप समझने का पूरा प्रयास भी करोगे। इसमें देखो होता कुछ नहीं है, इसमें क्या लेना है आपको, एल्केन लेना है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दीजिएगा और ये एल्केन का निर्माण कर देते हैं। यही आपकी वुड्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, चलिए वुड्स अपक्रिया पर हम लोग ध्यान देते हैं। कैसे, यहां पर अभी मैंने बोला है कि हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर, क्या भैया लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। आइए भैया कैसे, हेलो एल्केन, यहां मैंने लिखा हुआ है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें एल्केन बोले तो R, हेलो का मतलब होता है X, यहां पर हेलो का मतलब है X, जहां पर X बोले तो हेलोजन परिवार का सदस्य कहा जाता है, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, उसे हम लोग कहते हैं हेलोजन परिवार के सदस्य।
जिनको हम लोग आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 17 में जिन्हें रखा गया है। अब आर का मतलब होता है एल्केन, या जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं भैया? एल्किल ग्रुप होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो RX लिया हुआ है प्लस, इसके बाद मैंने लिया हुआ है सोडियम के साथ इसकी क्रिया करा रहा हूं, तो अभी तो नहीं बन सकता है, तो एल्केन के मुझे 2 अणु लेने हैं। इसका मतलब यदि मैं यहां पर XR कर दूं, किसी को डाउट है बोलो? इसका मतलब हो गया कि RX बोल सकते हैं, इसी को ही एल्किल हेलोजन बोलते हैं या हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है? शुष्क ईथर। क्या लिखना है भैया? शुष्क ईथर की, प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, है ना, उसकी उपस्थिति में ये क्रिया होनी है। होगा ऐसा। अब तुम जानते हो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बहुत सुंदर से, कि Na के साथ ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 होता है। इसका मतलब है हेलोजन का भी एक आवेश वाला जो होगा वही इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इसके पास है, एक इसके पास है, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे? NaX बना लेंगे, तभी तो जुड़ पाएंगे। भाई ये धन है, इसके पास ऋण है, दोनों आपस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? Na। अब यहाँ पर आपके पास कितने x हैं भैया? 2 हैं, तो यहाँ पर कितने x जोड़ने पड़ेंगे Na के साथ? तो 2। तो यहाँ पर कितना लेना है मुझको? 2 सोडियम लेना है। कितना लेना है? 2 सोडियम लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत इसके प्रति दीवाने रहते हैं, तो ये फटाफट निकल जाएगा। इसका मतलब है 2NaX बाहर हो गया ना। अब इधर बचा क्या है? R बॉन्ड R, इसी का क्या नाम है भैया जी? इसी का नाम है एल्केन। अब आप भूलना नहीं है, फटाफट अपने शब्दों में, अपने हैंडराइटिंग में फटाफट लिख देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। ठीक है, कैसे? ये आप लोग अपने दिमाग फिट कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। बूट सब क्रिया में सिर्फ क्या करना है? हेलो एल्केन लेना है, उसकी क्रिया सोडियम के साथ कराना है, प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, बस। और यहाँ पे फटाफट एल्केन प्राप्त कर लोगे आप, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूं, R का कुछ मान लेता हूं, बोले तो CH3 मैथिल ले लूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl और CH3। भैया सेम प्रोसेस रहेगा, तो कुछ नहीं करना, जहां पे R था वहां पे CH3 कर दूंगा मैं। CH3 CH3 प्लस 2NaCl, इसी का बहुत सुंदर सा नाम है, जिसका नाम है एथेन। क्या नाम है भैया? एथेन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में है आपके पास वुड्स फिटिंग क्रिया। क्या दी गई भैया? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस जरा सा टॉपिक बदला हुआ है, सिर्फ खेल है शब्दों का। इसमें आपको लेना है एरिल हेलाइड। क्या लेना है भैया? एरिल हेलाइड। क्या लेना है? एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड तथा आप लोग एल्किल हेलाइड बोल सकते हो, एल्किल हेलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे भैया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, क्या बनता है? आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि कराने पर एरिल एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एरिल एल्केन बनते हैं। अब यहां पे बड़े गौर से आपको ध्यान देना है, यहां पर एरिल हेलाइड, ये चीज बहुत सोचने समझने की बात है। एरिल हेलाइड का मतलब होता है, अब बड़े गौर से ध्यान दीजिए, एरिल जो है वो थोड़ा आपको लॉजिकल समझाता हूं।
एक शब्द होता है एरो। एरो मीन्स क्या होता है? तीर। जो तीर से संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो। एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है उनको। तो यहाँ मुझे लेना क्या है? एक रिंग लेनी है, तो ले लेता हूं यहाँ पर। चलिए, तो ये हमारे सामने ये रिंग रही है, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन राम की रिंग। अब इसके ऊपर मैं एक एच दिखा देता हूं। एच रहा हमारा ये, और प्लस अब वही चीज लेना है, सोडियम लेने हैं 2 अणु प्लस, और यहां पर क्या लेना है आपको? आपको समझाने के लिए CH3 और लेता हूं Cl। बोलिए क्या लिया है मैंने? CH3Cl। यहां पे मैंने H इसलिए दिखा दिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं बेंजीन के हर कोने पर कार्बन मौजूद होता है, और हर कार्बन के साथ साथ H भी मौजूद होता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने H इसलिए दिखा दिया है ताकि यहाँ पर जब मैं CH3 लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फटाफट आइएगा। आपने लिखा था शुष्क ईथर। क्या लिखा था? शुष्क ईथर होगा ऐसा। ये आपकी रही बेंजीन भाई साहब। इसके ऊपर लगा दीजिएगा CH3 प्लस 2NaCl। इसी का नाम है टालुइन। क्या नाम है भैया? टालुइन। आपने टालुइन को बना दिया। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपके सर का भी नाम हो सके। ठीक है, अगला देखिएगा।